हेलो स्टूडेंट्स, जो पढ़ाया वही आया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर किस वीडियो में क्या बताने वाले हैं। बच्चों, जो मैंने क्लास में पढ़ाए थे वो क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो गए एग्जाम में। जी हाँ, सीबीएसई क्लास 10 के टर्म 1 साइंस के पेपर में कुछ क्वेश्चन मेरे मैराथन क्लास से डायरेक्ट आए हैं और कुछ अदर सेशन से पूछे गए हैं। अब सारे क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे ऐसे डायरेक्ट आ जाए, है ना। मतलब वो मेरे सारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन एज इट इज आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कि जो क्वेश्चन रिपीट हुए, जो मेरे पढ़ाए हुए थे, है ना, एज इट इज रिपीट हो गए। चलिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो बस वीडियो के एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट एज इट इज रिपीट हो गए एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं आगे। तो बच्चों, मैंने साइंस के पेपर का एनालिसिस भी किया था, और एनालिसिस किस कोड का किया था? क्वेश्चन पेपर कोड 031/2/4, है ना। तो इस पेपर कोड में जो क्वेश्चन आए, जो मैंने डायरेक्ट पढ़ाए हुए थे, चलिए उसी को मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहला ही क्वेश्चन, इस पेपर का सबसे पहला ही क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था। जी हां, तो देखो क्या पूछा था सबसे पहले पेपर में, क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा था कि सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन होगा तो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, उसका कलर क्या होगा। तो इसका आंसर हमको पता है कि व्हाइट रंग का बेरियम सल्फेट होगा, है ना। अब ये मैंने क्लास में, देखो मैराथन क्लास में पढ़ाया था। क्या दिख रहा है आपको? मेरा वीडियो दिख रहा है, मतलब ये मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो का एक कटिंग है जो मैंने यहां लगाया है। मैं पढ़ा रहा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कब पढ़ा रहा था? एक दिन पहले पेपर के सुबह 8 बजे से जो मैंने मैराथन क्लास ली थी, जिसमें मैंने सारे चैप्टर को रिवाइज कराया था, उसमें मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब पढ़ा रहा था तो वहां मैंने ये बताया था कि देखो सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन होगा तो व्हाइट रंग का इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा, और यही तो आया। तो पढ़ाया हुआ आया कि नहीं, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि आपका सेशन देखना कितना महत्वपूर्ण है ना। चलो और दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन से तो कहानी शुरू हुई, दूसरा क्वेश्चन फिर वही आया जो मैंने क्लास में पढ़ाया था, है ना। यहां दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था कि कौन से ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करने पर वो उसका नेचर अल्काली हो जाता है। तो हमको पता है मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, अल्काली नेचर के होते हैं। तो इसमें बस आपको मेटल ऑक्साइड दिखना था। तो सोडियम और पोटेशियम मेटल है तो उसके ऑक्साइड क्या होंगे, अल्काली होंगे। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा आपका ए जाएगा, ये हमको पता है। अब क्या ये मैंने क्लास में पढ़ाया था? जी हाँ, देखो देखो साफ साफ लिखा है धातु के ऑक्साइड के नेचर बेसिक होते हैं। पढ़ाता हुआ मैं दिख रहा हूं, ये मैंने सेशन में पढ़ाया था मैराथन क्लास में। बस उदाहरण मैंने मैग्नीशियम का लिया था, है ना। तो बस मैग्नीशियम को मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया, लेकिन जो स्टेटमेंट था वो तो पढ़ाया हुआ आया कि नहीं, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। तो बस यही तो पूछा था एग्जाम में, है कि नहीं। दो बात पे दो क्वेश्चन हो गई। चलो आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। यहां आपको डायग्राम दिख रहा है, और मैंने चीख चीख कर बोला था कि बेटा डायग्राम देख कर जाना, एग्जाम में आएगा। आया। यहां देखो क्वेश्चन पेपर में, और यहां देखो मैराथन क्लास में मैंने यही डायग्राम पढ़ाया था। मैंने बोला था कि मेटल का जब रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और यही तो यहां पूछा है। तो इसीलिए आंसर क्या गया? हाइड्रोजन, है कि नहीं। डी ऑप्शन आया कि नहीं। अब आपके दिमाग को खोल दिया होगा इस क्वेश्चन ने कि हाँ सर ने जो पढ़ाया वही आया। दिख रहा है कि नहीं। चलो और दिखाता हूं, और क्वेश्चन बताता हूं कि कौन से सेशन के पढ़ाए हुए क्वेश्चन आ गए। तो इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों, सेशन को ध्यान से पढ़ो, और सेशन में मैं जो बातें बोलता हूं उस पर गौर रखो, है ना। नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है, आपके जो मार्क्स आने वाले भी हैं वो भी शायद कट सकते हैं, है ना। क्योंकि जो मैं बोलता हूं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, है ना। मुझे पता है सीबीएसई वाले क्या पूछते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इसी क्वेश्चन पेपर का जो मैंने कोड बताया उसका क्वेश्चन 5 क्या पूछा था? सोर्स दिया था और दूसरी तरफ एसिड का नाम दिया था। आपको करेक्ट मैच करना था, है ना। तो ऑरेंज में ऑक्जेलिक एसिड नहीं होता है, ये हमको पता है, ठीक है। खट्टे दूध में, मतलब दही में लैक्टिक एसिड होता है, हाँ। एंट स्टिंग में मिथेनोइक एसिड होता है, जी हाँ। मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। टेमरिंड में एसिटिक एसिड नहीं होता। तो ये दोनों सही है। तो सेकंड और थर्ड, तो सेकंड और थर्ड किस ऑप्शन में दिया है? सी, ठीक है। ये हमको पता है, पहले से पता है, लेकिन क्या ये मैंने पढ़ाया था? जी हाँ। ये देखो ऑरेंज नींबू में क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है ना, ऑक्जेलिक थोड़ी होता है। चींटियों के डंक में पढ़ा है कि नहीं? फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक को ही मिथेनोइक एसिड कहते हैं। पढ़ाया हुआ आया।
दही में लैक्टिक एसिड होता है, पढ़ाया हुआ आया कि नहीं? तो यही तो मैं कह रहा हूं कि जो मैंने पढ़ाया एग्जाम में आया। आगे चलता हूं, अभी एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको, है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलो देखो यहां क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5 और क्वेश्चन नंबर 14, यहां ये पूछा था, 4 ऑप्शन दिया है और इसमें से कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है प्लांट का। ठीक है, यही पूछा था, नॉट रिमूव्ड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लांट। तो रेजिन, यूरिया, ड्राई लीफ, एक्सेस वाटर, तो इसका आंसर हमको पता है यूरिया, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट ह्यूमन बॉडी का है, प्लांट का नहीं है। तो क्या रेजिन एंड गम प्लांट का है वेस्ट प्रोडक्ट? जी हाँ, और ये मैंने पढ़ाया था। देखो मैराथन क्लास में मैं ये जब क्लास ले रहा था और जब मैं जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पढ़ा रहा था, तो वहां मैंने पढ़ाया था कि जो रेजिन और गम है वो प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। देखो साफ साफ लिखा है, दिख रहा है ना। फिर यहां मैंने ये भी पढ़ाया था कि जो एक्सेस वाटर है, अधिक पानी है, वो भी प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट की तरह होता है, जिसको प्लांट बाहर करता है। तो आपको ऑप्शन मिल गए कि पानी भी वेस्ट प्रोडक्ट है, रेजिन और गम भी वेस्ट प्रोडक्ट है ना। तो ये और ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो यूरिया हमारे, ये भी पढ़ाया था, यूरिया हमारे बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है, प्लांट का थोड़ी है। तो आंसर क्या जाएगा? यूरिया जाएगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि क्या समझ में आ रहा है, क्लास में पढ़ना और ध्यान से सुनना जो सर बोल रहे हैं बहुत जरूरी है, और ये आपको एग्जाम में मदद करेगा। तो टर्म 1 जैसा होना था अब तो हो गया, है ना। अब तो टर्म 2 की बारी है। तो टर्म 2 के जितने भी मैं क्लास लूंगा उसमें आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से सुनना भी है ना, जो आपकी टर्म 2 के एग्जाम को बहुत बढ़िया बनाएगा आगे चल के, है ना बच्चों। तो इसीलिए मैं कहता हूं हमारे साथ जुड़ो, पढ़ो, है ना, बहुत मदद मिलेगी आपको आने वाले पेपर में। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना बहुत जरूरी है। तो टेलीग्राम चैनल का यहाँ लिंक दिया है, इसको जुड़ो और इसको शेयर भी करो, है ना बच्चों। तो इस वीडियो से आपका काफी मतलब चीजें क्लियर हुई होंगी, कंसेप्ट क्लियर हुई होंगी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और सर क्या फोकस कर रहे हैं, सर क्या एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं अपने सेशन में, क्या पढ़ना जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारा कुछ मैं सेशन में बताता रहता हूं। तो इसीलिए सेशन से जुड़ते रहो, पढ़ते रहो, आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करोगे। थैंक यू।